तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए स्कैरी नाइट्स में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले कहानी में कहा था कि मैं कुछ नया लेकर आया हूँ आपके लिए। इस कहानी का नाम है खौफ के साए और इस कहानी को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आपने फर्स्ट पार्ट सुना होगा जिसका नाम था पिशाच, और इस दूसरे एपिसोड का नाम है उल्टे पैर। तो दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया करे मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक पिशाच का खात्मा ज़रूर हुआ था, पर वह जगह इतनी रहस्यमयी और अजीबोगरीब लग रही थी कि हमें अपने रिसर्च के लिए वह जगह बहुत माकूल लगी। हमने वहाँ कुछ दिन रुकने का फैसला कर दिया, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी काम था केशव को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना। विजय ने देरी नहीं की, उसने कार निकाली और केशव को बंटी की मदद से उसमें लिटा दिया। उसके साथ जोनू और बंटी भी गए। बोलपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसको एडमिट करवा दिया गया, जहां उसका तुरंत इलाज होने लगा। जोनू को वहीं छोड़कर बंटी विजय के साथ वापस लौट गया। आते समय वह डॉक्टर का नंबर ले आया था। सब काम करते करते 3 बज चुके थे। पूरी रात जागने के कारण हमारी सबकी आंखों में जैसे तीखी मिर्ची भर रही थी। मैंने देखा कि मेरे साथियों की भी यही दशा थी, तो सबने सोचा कि थोड़ी देर के लिए सो ही जाते हैं। अभिमंत्रित जल से चारों तरफ घेरा बनाकर अपनी अपनी मालाएं पहनकर हम सभी वहां पर सो गए। सवेरे जब हम जागे तो हमने देखा कि वहां का दृश्य बहुत अच्छा था। रात में जो चीज़ें हमें डरावनी लग रही थी, अब वही हमें मनमोहक कर रही थी। लेकिन जो एक चीज़ वहां पर सबसे खास लग रही थी कि वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो सामान्य तौर पर कहीं भी नहीं होता है। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें तो ज़रूर आती थी, लेकिन पता नहीं कैसी एक अनजानी मनहूसियत से छाई हुई थी। आज सवेरे ही दीनानाथ और भोलानाथ दोनों ही हमारे कैंप पर आए और हमसे कहा कि हमारे गांव में मुखिया ने आपको बुलाया है। वह खुद ही यहाँ चलकर आते, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे आपसे मिलना चाहते हैं और कई अनोखी अनोखी बातें बताना चाहते हैं। ऐसी बातें हमारे गांव भर में सिर्फ वही जानते हैं। न जाने कितने राज उनके सीने में छिपे हुए हैं। मैं तो यह सुनकर उछल ही पड़ा। ऐसे ही किसी इंसान की तो मुझे तलाश थी जो मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बता सके। और उसके बाद वे दोनों चले गए। तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया। रजनी और जॉनी एक वीडियो क्लिप लेकर आए और मुझे दिखाया। यह उस समय की थी जब हम लोग यहाँ आए हुए थे। सभी ने अपने अपने शूज़ उतार दिए थे और खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उस समय हम लोगों में एक दूसरे के शूज़ को लेकर हंसी मजाक चल रहा था। तभी जॉनी ने शैतानी में वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। अक्सर हम लोगों के बीच में ऐसा हंसी मजाक चलता रहता है। हम एक दूसरे की उल्टी सीधी छोटी छोटी क्लिप बनाकर बाद में देख देख कर हंसते हैं। ऐसे ही सवेरे जॉनी जब सोकर उठा था तो वह वीडियो देखने लगा। तभी एक क्लिप ऐसी आ गई जो चौंकाने वाली थी। उसमें सभी लोगों के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन 4 पैर ऐसे थे जो कि उल्टे थे। उल्टे इसलिए मालूम हो रहे थे क्योंकि सभी के घुटने आगे की ओर थे, तो पैरों के पंजे भी आगे की ओर थे, लेकिन उनके घुटने आगे की ओर थे और पैरों के पंजे पीछे की ओर। यह देखकर सभी लोग बुरी तरह से चौंक पड़े। यह क्या चक्कर था? टाइम देखा तो यह कल शाम का टाइम था जब हम लोग आए थे। उस समय तो हमारे साथ दीनानाथ और भोला थे। तो क्या ये वही लोग हैं या इनके अलावा और किसी की परछाइयाँ हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं? यह भी हो सकता है कि उस समय कोई और यहाँ पे मौजूद हो, क्योंकि आते समय हम लोगों ने कोई भी सुरक्षा का उपाय नहीं किया था। उस समय टेंट में किसी का भी आगमन हो सकता था। हवा को कोई नहीं रोक सकता। अब हमें यही पता करना था कि आखिरकार उसमें कौन था। मुझे मुखिया के यहाँ तो जाना ही था, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ जाकर भोला और दीना के घर में उन्हें भी देख लूँगा, उनके पैरों को भी देख लूँगा। क्या ये 2 वही थे जो रात को हमारे साथ सोए हुए थे? इस पहेली ने हम सभी के दिमाग को घुमा कर रख दिया था। क्या वास्तव में यह गांव रहस्यों में लिपटा हुआ है? अक्सर हमने इस गांव की चर्चा सुनी थी, अखबारों में भी और कभी कभी लोगों के मुंह से भी, लेकिन कभी हमने इस बात पर यकीन नहीं किया। यह ज़रूर सुना था कि मोहना गांव अभिशापित है। उस गांव में कोई भी बाहर का आदमी नहीं जाता, और अगर भूले भटके कोई चला भी गया तो शाम के बाद वहां तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। और वैसे भी बाहरी आदमी वहां करने ही क्या जाएगा। हम लोगों ने फैसला किया कि बंटी और जोनू कैंप में ही रहेंगे, बाकी हम सभी लोग गांव में जाएंगे। जोनू सवेरे हॉस्पिटल से आ गया था। सभी के अपने अपने गुण हैं। कोई फ़ोटो खींचने में माहिर है तो कोई बातों की गहराइयाँ समझने में। अपने अपने तौर तरीके से हर कोई उस गांव की हवा को समझने की कोशिश करेगा। हम 5 लोग गांव की तरफ चल दिए।
उस घने बाग को पार करके गांव की सीमा शुरू हो गई। गांव भी अजीबोगरीब था। जैसे आमतौर पर गांव होते हैं, यह वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उजड़ा उजड़ा हो, लेकिन हर घर में चहल पहल थी। गांव के लोग कुछ न कुछ कर रहे थे। विजय ने मुझसे कहा, सर ऐसा है कि मुखिया के यहाँ पहुँचने से पहले हम दीना और भोला के यहाँ देख लें, उसके बाद हम सब मुखिया के यहाँ चलेंगे। जॉनी डिसिल्वा बोला, और या फिर ऐसा करें कि हम सब लोग अलग अलग होकर सबके यहाँ जाए और फिर कैंप में आकर सब अपने अपने एक्सपीरियंस सुनाएं। कैसा रहा? उसमें हमारा टाइम कम भी ख़राब होगा, क्योंकि मैंने 8 दिन की छुट्टी ले रखी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। मैं झुंझलाया, तुम्हें अपनी छुट्टी की ही पड़ी है, मेरे बारे में नहीं सोचते? मैंने भी तो छुट्टी ले रखी है और मुझे लगता है कि हम अपना काम 8 दिन में ही ख़त्म कर लेंगे। और जॉनी डिसिल्वा से मैंने कहा, सही है यार, तुम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हो, फिर ऐसा करो, तुम जाओ दीना के घर और विजय तुम भोला के घर जाओ। रजनी और कृतिका ये दोनों मेरे साथ मुखिया के घर जाएंगे, ठीक है? यह कहकर हम सब अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। मैं मुखिया के यहाँ आया, उसने हमारा स्वागत बड़ी अच्छी तरीके से किया। हम सब ने बारी बारी से मुखिया को प्रणाम किया। मुखिया ने भी अच्छी तरह से हमारा अभिवादन किया और हम सबको बैठने के लिए कहा। मुखिया एक ऊंची कदकाठी का व्यक्ति था। रंग बिरंगी मालाएं पहने वो अजीब ही वेशभूषा का लग रहा था। मैंने एक बात में गौर किया कि यह गांव एक आदिवासी था। उसी प्रकार का उनका पहनावा भी था और उसी प्रकार के उनके घर भी थे। शायद तभी ही हम लोगों को यह अजीब लग रहा था। ये ईंटों वाली मकान नहीं थी, यह मिट्टी की दीवारें तथा पत्तों से छाए हुए घर थे। बाहर धूप से हम सब जब चल कर आए तो यहाँ बैठकर हमें बहुत ठंडक मिली। हम लोग जहाँ बैठे थे वह उनके घर का बाहरी हिस्सा था, जिसे हमारे यहाँ बैठक कहते हैं। एक बात हमको महसूस हो रही थी कि एक अजीब सी शांति हर जगह छाई हुई थी। उसके बाद उसने अपने घर में आवाज़ दी। हम सभी लोगों के लिए शरबत बनकर आया। अंदर से एक छोटा सा लड़का शरबत लेकर आया था। यह शरबत जंगली शहद और जंगली फलों से बना हुआ था, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट था। इसको पीकर हमारे शरीर के सारे थकावट छूमंतर हो गई और उसका पता नहीं कैसा असर था कि पूरे शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। उसके बाद हमारे एहसास भी बदल चले थे। यह शरबत जिन चीज़ों से बनी हुई थी, क्या उनमें कुछ नशा भी था? मैंने मुखिया से पूछा। मुखिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है साहब, इसका स्वाद थोड़ा ठंडा है तो आपको कुछ अलग सा एहसास हुआ होगा। थोड़ी देर में आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अब हम बड़े तसल्ली से होकर बैठे थे। अब हमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मुखिया ने कहा, साहब मेरे पास कई कहानियां हैं, कई बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको समझें और हमारी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, मैंने एक्साइटेड होते हुए मुखिया से कहा। कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम बेझिझक होकर जो भी कहना चाहते हो हमें कहो, हम तुम्हारी जो भी समस्या है उसे दूर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको दीनानाथ की बात बताऊंगा। हमारे वहाँ साथी गए हैं, या आपको किसने बताया? अरे साहब मैं सब जानता हूँ, वो हंसकर बोला। मैंने भी फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने बोलना शुरू ही किया था कि विजय और जॉनी दोनों लगभग भागते हुए आए और बोले, सर गजब वाली बात है। क्या? मैंने भी एक्साइटेड होकर पूछा। वो दोनों बोले, भोला और दीना दोनों के पाँव उल्टे हैं। क्या? मैं उत्तेजित होकर एकदम उठकर खड़ा हो गया। हाँ सर, हम सच कह रहे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि भोला अपने दरवाजे पर था। जब मैंने उनके पैरों की ओर देखा तो उसके पैर उल्टे थे। एक सांस में विजय ने कहा। मैं यह देखकर घबरा गया। मुझे घबराते हुए देखकर वह ठहाका मार के हंसने लगा और बोला, तुम क्या सोचते हो कि तुम अपने आप यहाँ आए हो? हम तुमको वहाँ बुलाने के लिए गए थे। हमारी मर्जी से ही तुम यहाँ आए हो। अब तुम आसानी से यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जॉनी डिसिल्वा भयभीत स्वर में बोला। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने दीना को देखा तो वह मेरे तो पीछे ही पड़ गया। हम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए, उन दोनों ने हमारा पीछा किया। वह तो अच्छा था कि मेरे पास एक मंत्र से भरा हुआ माला था, वरना हमारा पता नहीं क्या हाल हो जाता। सर हम भूत प्रेतों के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुके हैं, मुखिया विरक्त होकर बोला। जब मैं उनकी बात सुनाने जा रहा हूँ तो आप सुनते क्यों नहीं हो? ध्यान से सुनो। भोला और दीना दोनों ही मेरे गांव के बहुत अच्छे आदमी थे। वो दोनों अचानक एक दिन गायब हो गए और आज तक नहीं मिले। कभी कभी बाहरी लोगों के या किसी और के कहने से मालूम पड़ता है कि वह लोग को दिखाई देते हैं। जैसे ही कोई बाहर वाला आता है वो दोनों
उससे जांच पड़ताल करने चले जाते हैं। अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो वो दोनों उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन गांव में किसी ने भी उनको नहीं देखा है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके बारे में पता कीजिए और हमें बताइए, और उसके बाद हम आपको रोज़ यहाँ के नए नए रहस्य बताते जाएंगे और आप उनको हल करते जाइए। ठीक है, आप निश्चित रहिए। हम सब लोगों ने विदा ले ली और वापस टेंट में आ गए। टेंट में आकर नहा धोकर हम सब ने पहले खाना खाया। बंटी और जोनू ने खाना बनाकर पहले से ही रखा हुआ था। इतना तो मालूम पड़ गया था कि भोला और दीना दोनों ही उल्टे पैरों वाले व्यक्ति थे। हम हैरान थे कि इससे पहले उनके पैरों की तरफ हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। शायद यह उनकी ही करामत थी जो उन्होंने हमारा ध्यान अपने पैरों की तरफ जाने ही नहीं दिया था। मुखिया हमें बहुत ही रहस्यमय लगा था। यह सारा मामला देखकर रजनी और कृतिका ने कहा, सर अभी तक हम हल्के पुल्के केस ही सुलझाते आए हैं, हमें लग रहा है कि हम किसी बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। भोला और दीना नाम की रहस्यमयी आत्माओं का वहाँ इंसानी रूप में पहुँचना और हम सबको एक साथ यहाँ बुलाना, फिर पिशाच को ख़त्म करवाना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। विजय और जॉनी ने भी कहा, ये सही कह रही है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हालांकि मेरे सिक्स सेंस भी मुझको सचेत कर रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ, अभी मौका है, वरना तुम्हारा क्या हश्र होगा कोई नहीं जानता। जैसे कोई अज्ञात चेतावनी मुझे सावधान कर रही थी, पर मैं बहुत ही जिद्दी था। जिसे जाना है वो जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने घोषणा कर दी। अब सबके चेहरे लटक गए थे। उसी समय विजय को अस्पताल से कॉल आया कि केशव अस्पताल से गायब हो गया है। हम सब ये खबर सुनकर जैसे कि शॉक हो गए थे। क्या होगा केशव के साथ? वो ऐसे गायब क्यों हो गया? दोस्तों, जानने के लिए सुनते रहिए खौफ किस्साए।